नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। प्लेटफॉर्म के द्वारा बीपीएससी एडीओ के नया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 आ गया है। इसमें टोटल जो है 36 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। 12 सेट सामान्य अध्ययन का, 12 सेट सामान्य भाषा का और 12 सेट जो है सामान्य योग्यता के। एक एक प्रैक्टिस सेट फुल 100% सोल्यूशन के साथ लेकर आएंगे शुरू से अंत तक, तो आप जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। और वॉल्यूम 2 का अभी मैथ पूरा नहीं किया गया है, उसे भी जरूर किया जाएगा, तो हमारे चैनल पर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम 3 का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला प्रश्न है कि ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है स्टीफन के नियम, अब स्टीफन के नियम क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू जो है टी के पावर 4 है, इस पे आधारित है ऑप्टिकल पायरोमीटर, जो विकिरण की तीव्रता से तापमान को मापता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सूर्य, तारों और भट्टियों का तापमान मापने के लिए किया जाता है, जहां थर्मामीटर का उपयोग संभव नहीं है। अब प्रश्न आता है कि निम्न तापमान मापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो निम्न तापमान मापने के लिए जो है वो क्रायोमीटर, क्या है, क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का, क्या है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्द्रता मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:1 होता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात 1:1 होता है। जड़त्वीय द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा बल के प्रति उत्पन्न प्रतिरोध है, यानी m1 बराबर जो है F/a है, बल वाई त्वरण है। गुरुत्वीय द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से निर्धारित होता है। यह m बराबर होता है W/g होता है, यानी भार वाई गुरुत्वीय त्वरण। अब आइंस्टीन के समतुल्यता सिद्धांत, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के अनुसार ये दोनों द्रव्यमान समान होते हैं, अतः इनका अनुपात हमेशा 1:1 होता है, चाहे स्थान जो है कोई भी हो, कहीं भी किसी भी स्थान पे 1:1 होता है। इसका सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण को पानी में डुबोने पर उसका फोकस दूरी क्या होगा। अवतल दर्पण को पानी में डुबो रहे हैं तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी जो है वही रहेगा, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी केवल उसकी वक्रता त्रिज्या r पर निर्भर करता है, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं F बराबर जो है r/2 होता है, यानी फोकल जो है, फोकस दूरी या फोकल दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करता है, r/2 होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाए बी हो जाएगा। दर्पण का कार्य परावर्तन पर आधारित है, जिसमें माध्यम बदलने का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। इसके विपरीत जो है कि लेंस की फोकस दूरी माध्यम बदलने, जैसे पानी में डुबोने पर बदल जाती है, क्योंकि यह अपवर्तन पर निर्भर आधारित है, यानी रिफ्रैक्शन पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यदि बल F प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तो केपलर का कौन सा नियम गलत हो जाता, केपलर का कौन सा नियम गलत हो जाता, तो ये जो है तृतीय नियम जो है वो गलत हो जाता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यदि बल F प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तो केपलर का तृतीय नियम जो T² प्रोपोर्शनल टू r³ है वो गलत हो जाता, क्या है, गलत हो जाता। नेक्स्ट है कोहरा और बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। कोहरा और बादल, तो ये एरोसोल, द्रव का गैस में परिक्षेपण पे आधारित है। अब एरोसोल जब परिक्षेपण माध्यम गैस हो, अब परिक्षिप्त प्रवस्था जो है द्रव या ठोस हो, तो एरोसोल कहलाता है। एक इमल्सन होता है, जब द्रव का द्रव में प्रक्षेपण हो, जैसे दूध, फेस क्रीम, ये सब जो है इमल्सन है। फोम, जब गैस का द्रव में परिक्षेपण हो, जैसे साबुन के झाग, क्रीम, ये सब। सॉल, क्या है, सॉल, जब ठोस का द्रव में परिक्षेपण, जैसे पेंट, कोशीय तरल, ये सब सॉल में आता है। कोहरा, धुंध और बादल में पानी की छोटी बूंदें हवा में लटकी रहती है, अर्थात यह द्रव एरोसोल है, क्या है, द्रव एरोसोल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त जो है वो की जाती है, तो ये होगा विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। बिलियन बराबर क्या होता है, बिलियन बराबर होता है विलेय
अब प्लस जो है क्या होता है, विलायक, क्या है, विलायक होता है। तो यहाँ आंसर हमारा जो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100 हो जाएगा। मुंह और ग्रास नली की आंतरिक परत किस ऊतक से ढकी होती है? मुंह और ग्रास नली की आंतरिक परत किस ऊतक से ढकी होती है? आंसर हमारा हो जाएगा सल्की, क्या है, सल्की से ढकी होती है। यह विशेष रूप से स्तरीय सल्की उपकला होती है। यह ऊतक शरीर के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां रगड़ या घर्षण अधिक होता है, क्या है, अधिक होता है। स्तंभाकार मुख्यतः यह आंत में पाया जाता है जहां अवशोषण और स्राव का कार्य होता है। और घनाकार ऊतक वृक्क नली और ग्रंथियों की नलिकाओं में पाया जाता है जो यांत्रिक सहारा जो है वो देता है। सल्की ऊतक की कोशिकाएं चपटी और पतली होती है जैसे फर्श की जो है वो टाइलें। नेक्स्ट है बेसमेंट झिल्ली किस ऊतक की विशेषता है? बेसमेंट झिल्ली, अब बेसमेंट झिल्ली जो है उपकला ऊतक के नीचे, क्या है, उपकला ऊतक के नीचे पाई जाती है। बेसमेंट झिल्ली एक अकोशीय परत है, क्या है, एक कोशीय जो है, एक अकोशीय परत है। यह उपकला ऊतक को नीचे स्थित संयोजी ऊतक से जोड़ती है और सहारा देती है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। सही मिलान करना एक तरफ सिंड्रोम है, एक तरफ गुणसूत्र जो है विसंगति है। अगर डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 21वीं ट्राइसोमी हो जाएगा। एक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो XXY हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो XO हो जाएगा। पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो 13वीं ट्राइसोमी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 9 के ए होगा, क्या है, ए होगा। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति यानी ट्राइसोमी 21 बन जाती है। इसके लक्षण है मानसिक मंदता, चपटा जो है वो चेहरा है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों में एक अतिरिक्त एक गुणसूत्र यानी XXY, इसके लक्षण जो है बांझपन, स्तनों का विकास हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो सामान्यतः महिलाओं में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाता है यानी XO होती है। इसके लक्षण है बांझपन या अविकसित अंडाशय है। पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। इसके लक्षण है कटे होठ, गंभीर मस्तिष्क विकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी का फेनोटाइप माता पिता दोनों से जो है वो भिन्न होता है, ये जो है सही है। सप्रभाविता में दोनों एलील स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है दोनों सही है। सप्रभाविता में दोनों एलील समान रूप से और स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे उदाहरण AB रक्त समूह में A और B दोनों जो है एंटीजन बनते हैं। डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन किस दिशा में होती है? और इसका सही आंसर होगा 5-3 दिशा में होती है, क्या है, 5-3 दिशा में होती है। नए डीएनए स्टैंड हमेशा 5 से 3 दिशा में बनता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल 3 सिरे OH समूह पर ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि सजीवों में लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, चयापचय सभी सजीवों का एक निर्विवाद जो है वो क्या है, गुण है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, संवेदनशीलता केवल मनुष्यों में पाई जाती है, अन्य जीवों में नहीं, ये गलत है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चयापचय जीवों के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है। यह सभी जीवित जीवों यानी एक कोषीय या बहुकोशिकीय की एक परिभाषित गुण है। निर्जीव वस्तुओं में चयापचय नहीं होता है, लेकिन संवेदनशीलता, चेतना, समानता, अपने पर्यावरण को महसूस करना और प्रतिक्रिया देना, ये सभी जीवित जीवों का गुण है, न कि केवल मनुष्यों का। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर या सबसे छोटी जीवित कोशिका कहा जाता है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है? और वो है माइकोप्लाजा, क्या है, माइकोप्लाजा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य कमी जो है वो क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, सही। कोबाल्ट और निकल का स्थान गलत था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, यानी उपयुक्त में से ये सभी क्या है, उपयुक्त में से ये तीनों जो है वो सही है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी समूह में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है, सही है। धात्विक गुण मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा।
एक ही समूह के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी जो है ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया खाली स्थान का एक उदाहरण है, तो वो है उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? प्रेरित धारा का मान जो है अधिकतम होता है तो कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबता होने पर, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबता गति करता है तो उस पर लगने वाला बल जो है वो अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल F होता है उसका फार्मूला है QVB साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। अगर साइन थीटा बराबर जो है 90 डिग्री हो, यानी लंबता हो, तो क्या हो जाएगा? उसका मान अधिकतम 1 होता है, यानी QVB हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या है? सी। अनुप्रस्थ तरंग में खाली स्थान होते हैं जो एक चक्र जो है बनाते हैं। आंसर हो जाएगा एक शिखर और एक गर्त होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या है? ट्रांसवर्स वेव वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में लंबता जो है वो कंपन करते हैं। क्या है? लंबता जो है वो कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग के उच्चतम बिंदु को शिखर यानी क्रेस्ट कहा जाता है और तरंग के न्यूनतम बिंदु को गर्त ट्रफ कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, गलत है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, ये गलत है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये सही है। आंसर हमारा जो है वो सी होता है। क्या है? आंसर सी हो जाएगा। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अंकुर जिसे क्या है? बिल्ली बोलते हैं। क्या है? बिल्ली छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित सूक्ष्म अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाना होता है। ये छोटी आंत की सतह क्षेत्र को कई गुना बढ़ा देती है जिससे पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण संभव हो पाता है। छोटी आंत जो है वो मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित होता है। यह वह जगह है जहां भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण जो है वो होता है। अगर कभी पूछ ले कि ये इसकी नली कितनी मीटर लंबी होती है तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर जो है वो लंबी होती है। अगला प्रश्न है कि प्राय चर्चा में रहने वाले पुनर्योगज प्रोटीन खाली स्थान है। सही आंसर होगा आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा पोषी कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन। बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। पुनर्योगज प्रोटीन वे प्रोटीन है जिन्हें आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विशेष रूप से पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके किसी अन्य जीव जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट या स्तनधारी कोशिकाओं में जीन को स्थानांतरित करके उत्पादित किया जाता है। ये प्रोटीन अक्सर दवा उद्योग में विभिन्न चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे दवाएं बनाना, रोगों का इलाज कराना और टीके विकसित करना के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कौन किया था ये आप जानते हैं? तो जे बर्ज़लियस। क्या है? जे बर्ज़लियस। आंसर हमारा हो जाएगा क्या? जे बर्ज़लियस। नेक्स्ट है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर, म्यू बी और म्यू बाई क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सही है? तो म्यू बी ग्रेटर देन म्यू बाई ग्रेटर देन जो है वो म्यू आर होता है। प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखिएगा। म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। इसी फार्मूला पे ये है कोई प्रश्न। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक जो है उतना ही अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर जो है वो कहा जाता है। फूल पौधे का प्रजनन भाग होता है और इसमें नर और मादा प्रजनन जो है अंग होते हैं। मादा प्रजनन भाग को स्त्री केसर कहा जाता है और जो है पुरुष प्रजनन को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्या है? पुंकेसर कहा जाता है। समय t1 पर किसी वस्तु का वेग v1 तथा समय t2 पर यह वेग v2 हो जाता है, उस समय अंतराल में वस्तु का औसत त्वरण खाली स्थान होगा। इसका सही आंसर जो हमारा होगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को
समय अंतराल में उसका औसत त्वरण जो है वो कहते हैं। किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन खाली स्थान होगा, तो क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो दर्पण सूत्र जो है वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, यानी 1/9 प्लस 1/18, क्योंकि u जो है वो -18 सेंटीमीटर है उत्तल दर्पण, if बराबर जो है 9 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 2 प्लस 1/18, b बराबर हो गया 18/3 यानी 6 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -v/u होता है, तो -6/18 बराबर +1/3। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में जो है वो होते हैं। आंसर हमारा डी होता है। स्थिर अनुपात का नियम, जिसे निश्चित अनुपात का नियम या प्रोस्ट का नियम भी कहा जाता है, रसायन विज्ञान का एक मौलिक जो है वो सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? किस जीव में खंडन सामान्य होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल कुछ बहुकोषीय जीवों में, केवल कुछ बहुकोषीय जीवों में। कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो आइए देखते हैं। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, गलत है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही। अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तनांक कोण की ज्या का अनुपात होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, क्या है आर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से आनुवंशिक सूचना को कोशिका द्रव में राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है। तो आंसर हो जाएगा mRNA, क्या है mRNA। किसी परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बढ़ता है मुलायम लोहे को कोर के अंदर करने से, मुलायम लोहे के कोर को अंदर करने से। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2026 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को, क्या है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ध्यान रखिएगा कि जितने भी विमेंस प्रीमियर लीग है, जितने सीजन हुए हैं, उसमें सभी के उप विजेता जो है वो कौन है? दिल्ली कैपिटल है, क्या है दिल्ली कैपिटल है। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किए गए हैं? तो ये 7.85 लाख करोड़ का जो है वो किए गए हैं। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम जो है वो क्या था? तो वो था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम था। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज है। वेनेजुएला की राजधानी भी कई बार पूछा गया है इधर हाल फिलहाल के एग्जाम में, तो कराकस है, क्या है कराकस है। अगर मुद्रा पूछ लिया जाए तो बोलीवर है, क्या है बोलीवर है। नए आपराधिक कानूनों के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, क्या है 7 वर्ष। 3 जनवरी 2026 को किसने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, क्या है नरेंद्र मोदी। इस टूर्नामेंट में 28 राज्यों की टीमें एक साथ भाग ले रही है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जो है वो दर्शाती है। नेक्स्ट है भारत विस्तार पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत विस्तार पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कृषि और एग्री स्टैक के, डिजिटल कृषि और एग्री स्टैक। कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ? कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ है? तो वो है मेघालय का, क्या है मेघालय। ध्यान रखिएगा जहाँ ज्यादा बारिश होता है वहां जड़े जो है ज्यादा फैलता है और जड़े के जो है वो पुल बना हुआ है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया है? पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी मेरठ में, क्या है मेरठ में।
आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पहला कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU के सहयोग से शुरू की गई है। इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित गूगल के AI फॉर लर्निंग फोरम में की गई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और ये चुना गया शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को। शेख जुआन बिन अहमद जो है अहमद अल थानी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC अंडर 19 विश्व कप 2026 के खिताब किस टीम ने जीता है? ICC अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। क्या है? भारत ने जीता है। इस मुकाबले में जो है भारत काफी ज्यादा रन मारा था, 491 रन फाइनल में। इसके बदले में इंग्लैंड जो है 311 रन ही बना पाया था। और वैभव फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी जो है 80 गेंदों पर 175 रन जो है बनाया और मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। भारत रिकॉर्ड ICC अंडर 19 विश्व कप जो है 6 बार जीता। क्या है? 6 बार जीता है, 6ठी बार यह जीता था। इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है जाम्बिया। क्या है? जाम्बिया। विश्व आर्थिक मंच 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है दावोस में। क्या है? दावोस में। जो दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इस सम्मेलन का क्या है? वर्ष 2026 के सम्मेलन का विषय था स्पिरिट ऑफ डायलॉग। स्पिरिट ऑफ डायलॉग जो है रखा गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 80वां। क्या है? 80वां स्थान मिला है। 43 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसूलु विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसूलु विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। कहाँ? विशाखापत्तनम में जो है वो लॉन्च की गई। आंसर हमारा 44 के डी हो जाएगा। यह पुस्तक आंध्र यूनिवर्सिटी में सड़कों की सफाई करने वाली एक महिला सफाई कर्मचारी लक्ष्मा ने जारी की। पूर्व संसद सदस्य जो है यार्लागुंडा लक्ष्मी प्रसाद जो विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं द्वारा जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है USN-1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। इसका संबंध किस रॉकेट से है? और ये है PSLV C-62। PSLV C-62। भारत का एक प्रमुख पुरास्थल इनाम गांव किस राज्य में है? भारत का एक प्रमुख पुरास्थल इनाम गांव किस राज्य में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां किस पर लिखी हुई है? भारत की प्राचीन पांडुलिपियां किस पर लिखी हुई मिली है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ताड़पत्रों पर भी और भोजपत्रों पर। उपयुक्त में से दोनों पर। उपयुक्त दोनों पर। मानव इतिहास का सबसे अधिक समय किस खंड में गुजरा है? मानव इतिहास का सबसे अधिक समय किस खंड में गुजरा है? और इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित में कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित जो है वो करते हैं? तो न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीश का जो है वो निश्चित कार्यकाल है। न्यायाधीश के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति जो है वो दिलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो A, B और C। 49 के जो है वो D हो जाएगा। A, B, C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। न्यायाधीश के आचरण को संसद में चर्चा नहीं कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो B हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मेटकॉफ अधिनियम द्वारा लगाई गई पाबंदियों में ढील दी? और इसका सही आंसर होगा पंजीकरण अधिनियम 1867। क्या है? 1867। पिछले प्रश्न में था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा A, B, C, D। क्या है? ये C हो जाएगा। ये चारों जो है वो सही है। अगला है भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 6। क्या है? 6। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा नाना साहेब। क्या है? नाना साहेब। बस्तर आंदोलन। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका जो है प्रमुख थी? किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर के। गुंडाधुर के। बस्तर विद्रोह का नेतृत्व नेथनार गांव के एक आदिवासी नेता गुंडाधुर ने जो है वो किया था। अगला है
निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व जो है स्थित है? और पेरियार जो है वो केरल में है। कहाँ? केरल में है। पेरियार अपेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। तमिलनाडु में जो है कलक्कड़ है, अन्नामलई है, मदुमलाई है, मुंडन थुरई है, सत्यमंगलम है, ये सब जो है तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है और बुक्सा है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, उदंती सीता नदी है, अस्नाकार है। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। राजस्थान की अगर बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, बिस्दारी, ये सब जो है राजस्थान में है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार बदल दिया? और इसका सही आंसर होगा भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग जो है वो क्या की? पैदा की। अगला है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं? सही आंसर हमारा जो होगा अनुच्छेद 74 और 75। क्या है? अनुच्छेद 74 और 75। 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री जो है वो होगा। और संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो करेगा। क्या है? करेगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, आंसर हो जाएगा प्रथमा बैंक। क्या है? प्रथमा बैंक हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में था। यह बैंक सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था। मैत्रका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? और इसका सही आंसर होगा पश्चिमी भाग में। क्या है? पश्चिमी भाग में। बल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टार्क नामक व्यक्ति ने की थी, जो गुप्तों के समय एक सैन्य पदाधिकारी था। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा छऊ। क्या है? छऊ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है तो टैगोर रत्न। क्या है? टैगोर रत्न। निम्नलिखित में कौन आधुनिक ओलंपिक में पहली भारतीय प्रतिनिधि थी? और इसका सही आंसर होगा नॉर्मन पिचर्ड। क्या है? नॉर्मन पिचर्ड। अनुच्छेद खाली स्थान ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का जो है वो पूरक है, तो वो है 21A। क्या है? 21A। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित है? और इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? लैगून का उदाहरण जो है वो नहीं है, तो वो है नैनीताल। क्या है? नैनीताल। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त जो है वो किया गया था? तो वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अनुच्छेद खाली स्थान के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा 16। क्या है? 16। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। क्या है? आर्य समाज की। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया है? किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। क्या है? कलिंग युद्ध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। और ये जो है कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण खाली स्थान राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में जो है वो किया गया था। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। डप्पू नृत्य। क्या है? डप्पू नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो ये था 4:2:1। 4:2:1। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त ईंटों के बनावट में एक रूपता देखने को जो है वो मिली है। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में एक निश्चित अनुपात जो है वो होती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बनने वाले मनकों के संबंध निम्नलिखित में कौन सही तथ्य है? तो यह है कि मनकों का निर्माण विभिन्न पदार्थों से होता था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में कौन से तथ्य जो है वो सही है? तो वो है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता के पहले उस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति का अस्तित्व था।
भारत के कई हिस्सों में हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। उपयुक्त में से जो है वो दोनों। वर्ष 1997 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल पर खुदाई शुरू की गई? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं? नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं तो सोतुघई। क्या है? सोतुघई। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है सीनेट। क्या है? सीनेट जो है कहा जाता है। अमेरिका सीनेट में प्रत्येक राज्य में दो दो सीनेट यानी सदस्य कुल जो है वो 100 भेजते हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्या है? कांग्रेस कहते हैं। कौन सी संस्था भारत में संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करती है? और वो है उच्चतम। क्या है? उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में जो है वो कार्य करती है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में किस तारीख को लागू हुआ है? और ये लागू हुआ है कब? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू हुआ है? तो 12 अक्टूबर 2005 को। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर जो है वो विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है क्या कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? सही विकल्प है कि ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी जो है तथ्यात्मक ज्ञान का। तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी? पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी? तो ये खोली गई थी 1825 ईस्वी में। 25 ईस्वी में जो है खोली गई थी। ब्रिटेन के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच खोली गई थी, जिसने दुनिया में भाप इंजन वाली सार्वजनिक रेल सेवा की शुरुआत की। भारत में अगर पूछा जाए तो 16 अप्रैल। क्या है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने जो है 34 किलोमीटर। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर? चलिए, इससे पहले एक प्रश्न है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही आंसर होगा 1898 में। 1898 में। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। 226 जो है वो मीटर है। क्या है? मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? और यह किया गया था 1991 में शुरू की गई। 24 जुलाई 1991 के तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित की गई इस नई औद्योगिक नीति ने देश में बृहत आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की। नई आर्थिक नीति के 3 आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में खेती की एक आदिम रूप झूमिंग को खाली स्थान में बेबर या दहिया जो है वो कहा जाता है, और ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम या झूमिंग कृषि, उड़ीसा में पमाडावी या कुमान, राजस्थान में बात्रा या बालरे, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, मेघालय में इसे बोंगमा कहा जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा खाली स्थान सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या है? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में निम्नलिखित में किस फसल समूह के लिए उपयुक्त है? और इसका आंसर हो जाएगा चाय और काजू के लिए जो है उपयुक्त है। लेटेराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। उत्तरी भारत में मानसून में रुकावट अक्सर मानसून गर्त या ITCZ के साथ किसकी कमी के कारण होती है? और इसका आंसर होगा बारंबार वर्षाधारी तूफान। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 246। बिहार की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा में पाई जाती है। विंध्यन समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती है। टर्शियर युग की चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। ये तीनों कथन जो है वो सही है।
बिहार में वन एवं वनस्पति के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन सा कथन जो सही है वो हमें बताइए। तो आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। शुष्क पर्णपाती क्या है? शुष्क पर्णपाती वन जो है वो मुख्य रूप से सोमेश्वर एवं दून श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, गलत है। भभुआ, कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वनों की प्रधानता है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। अगला है शेरशाह सूरी के प्रशासन और उपलब्धियों के संदर्भ में कथनों को पढ़े और बताए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उसने 1541 ईस्वी में पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया और वहां एक दुर्ग का निर्माण कराया, बिल्कुल सही। शेरशाह ने कन्नौज, बिलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की, यह भी सही है। उसका मकबरा सासाराम में स्थित है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण रूप से इस्लाम शाह ने करवाया था, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। बिहार की मृदा के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही है, ये हमें बताना है। तो बलसुंदरी मृदा यानी पुरानी जलोढ़ में चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है, ये सही है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। बिहार में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में सही युग्म को चयन करें। तो सोना जो है जमुई में, ये सही है। बिहार के आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए, सही है। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थापित की, सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में जॉब चौरना को पटना फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना भागलपुर में 1774 में की, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ए, बी, सी जो है वो सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी 1774 में। डेनिश कंपनी ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसांख्यिकी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में हमें बताना है। तो 97 हो जाएगा सी, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला शिवहर है, ये जो हमारा जो है वो गलत है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। क्या है? शेखपुरा है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी जो है वो कौन है? शेखपुरा है। क्या है? शेखपुरा है। अब बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सभी जिलों में सर्वाधिक है। बिहार के लोक संस्कृति और नाटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। सही जो है वो नहीं है। तो जट जाटिन का आयोजन केवल विवाहित महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, ये सही नहीं है। विदेशिया लोक नृत्य नाट्य का प्रारंभकर्ता भिखारी ठाकुर थे और इसमें जो है पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते थे, सही है। डोमकच में केवल महिलाएं भाग लेती है, यह विवाह समारोह के दौरान आयोजित होता है, सही है। सामा चकेवा लोक नाट्य भाई बहन के संबंधों पर आधारित है, यह सही है। बिहार की नदियां और उनके, इसका सही आंसर जो डी हो जाएगा। बिहार की नदियां और उनके उद्गम या प्रवेश स्थल के संदर्भ में घाघरा सरयू नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है दरौली। क्या है? दरौली। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा स्नातक उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक छात्रा को कितनी राशि एक मुश्त प्रदान करने की प्रावधान की गई है? तो वो है 50,000। कितनी? 50,000 की गई है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले अविवाहित छात्राओं को जो है कितना दिया जाता है? तो वो 25,000 जो है वो दिया जाता है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।